हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2023 को जो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वही वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमने कितना सही किया था, कितना गलत। और साथ ही साथ 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए यहाँ पर 2023 का जीव विज्ञान का मेरे पास पेपर है और इसका कोड है 348 CG। और यहाँ पर समय दिया गया 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 नंबर का ये पेपर था। कुछ निर्देश दिए गए थे, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए थे। साथ ही आपको सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करना था। और यहाँ पर उसके अंक आपको सामने दिए गए थे। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर उसके सामने दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय पहले था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर। ठीक है, तो यहाँ पर का वाला था बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है। तो जब आटा गूंथते हैं और उसमें जब सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2 गैस निकलती है। इसके बाद में खा वाला है किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसमें आपका मैथ्यू मिशेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाल या अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हर्शे व चेस ने ही DNA को सिद्ध किया था कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बाद में हम गा वाले नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिएगा यहाँ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, मैंने तो ये लगाया है पिरसल्क। पिरसल्क लगाया है। आपने कौन सा लगाया था आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में है क्रोमोसोमीय गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आपको उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा था का स्त्री केसर यानी कि जायांका नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जायांका नामांकित चित्र बनाया था। ठीक है, तो आपने बना दिया होगा, ये बहुत सरल था। और इसके बाद में खा वाला था नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया होगा। और इसके बाद में है विषम युग्मकता। तो इसका क्या कारण है विषम युग्मकता। जैसे कि शब्द से ही पता चलता है विषम यानी कि बहुत सारे युग्मकों का समूह को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकता कहते हैं। इसके बाद में है घ वाला है जेल वैद्युत कण संचरण यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो इसमें क्या होता है एग्रो जेल पर हम DNA खंडों को अलग करते हैं और उसमें वैद्युत की आवश्यकता होती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं जेल वैद्युत कण संचलन कहते हैं। और इसके बाद में अड़ा वाला है एक आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा हो। तो यहाँ पर बीटी कपास। बीटी कपास क्या है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था जैव विविधता की क्षति के 2 प्रमुख कारण लिखिए, मुख्य कारण लिखिए। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता के क्या कारण होते हैं। वनों की कटाई लगातार हो रही है जिससे कि वन में जो जीव जंतु रहते हैं तो वही वो उनकी जाति में प्रभाव पड़ रहा है, वो मर रहे हैं। इस कारण उनकी जाति भी कम होती जा रही है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होगा कि दूसरा कारण ये है कि जो शिकार बहुत हो रही हैं, जीव जंतुओं के शिकार ज़्यादा होने से उनकी जाति है जैव विविधता है उसमें क्षति हो रही है। ठीक है, ये 2 कारण लिख देना है, आपने लिख दिए होंगे। और उसके बाद में खा वाला है परजीवी जंतुओं पर उदाहरणों सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीवी, पर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता चल रहा है पर। ठीक है, पारजीवी। पारजीवी मतलब पार मतलब दूसरे पर निर्भर रहे हैं, ये पारजीवी। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी से अपना खाना
पोषण प्रदान करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। इसके बाद में ग वाला है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए। एक तो क्या, लैक्टिक अम्ल, और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद में घ वाला है, परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। देखिए परागकण तो आप सभी जानते हैं, जो पराग कोश से बनता है और नर युग्मक होता है। आपने लिख दिया होगा परागकण एक नर युग्मक होता है और इसका आप में क्या होता है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। एक होता है वर्धी केंद्रक, होता है जनन केंद्रक, ठीक है। तो इसमें आपको लिख देना और उसका चित्र सिंपली एक गोलाकार होता है ये, तो आपने बना दिया होगा। इसके बाद अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। अनुलेखन जो DNA से है ये अनुलेखन, तो आपने ये अनुलेखन भी कर दिया होगा। इसके बाद में है लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 2 नंबर वाले की। चौथे का है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए बीज तो आप सभी जानते हैं, हमारे खेतों में बोए जाते हैं, तो बीजों का आपको वर्णन करना था, ठीक है। इसमें आपने कर दिया होगा। इसके बाद में खाता निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर पहला था सहभोजिता। सहभोजिता क्या होती है कि 2 जंतु जो दोनों एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तथा दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है और हानि नहीं होती है, तो ये क्या कहलाता है, सहभोजिता, यानी कि मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं दोनों, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। इसे अंतरजातीय परजीविता, तो इसे क्या कहते हैं, अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीविता क्या होता है, अंतर मतलब 2 जातियों में अंतर, 2 जातियों में अंतर हो, ठीक है। मतलब एक जाति अलग हो, दूसरी जाति उस पर निर्भर हो, तो इसे अंतरजातीय परजीविता कहते हैं। मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। देखिए मेंडल कौन थे, मेंडल एक पादरी थे और उन्होंने इन्हें क्या था कि मटर के पौधों या बहुत सारे पौधों का इन्हें लगाने का शौक था। ये पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने क्या किया था, मटर का मतलब बगीचा बनाया, तो उसमें क्या हुए, मटर के बहुत सारे प्रयोग करे और उनको प्रयोग करने के बाद इन्होंने 3 नियम बनाए। पहला था प्रभावता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अभ्युन का नियम और तीसरा कारकों के पृथक्करण का नियम। ये 3 नियम दिए थे इनने। इसके बाद में है सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं। तो यहाँ पर सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होती है, ये सहज प्रतिरक्षा कहलाते हैं। यहाँ पर कायिक प्रतिरोध है और शारीरिक त्वचारोधक, ठीक है। तो आपने ये लिख दिए होंगे। और इसके बाद में 5वां था न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। न्यूक्लियोसोम होता है DNA की पैकिंग, ठीक है, की जाती है, तो ये न्यूक्लियोसोम के अंतर्गत आती है। फिलारियसिस क्या है, इस रोग के कारणों एवं लक्षण को ये आपने कर दिया होगा। प्रतिअंजन एंजाइम, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम ये भी कर दिया होगा। बायोरिएक्टर का आपको सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आपने कर दिया होगा। बहुत सरल था ये क्वेश्चन। और इसके बाद में विस्तृत अतुलनीय प्रश्न थे विस्तृत वाले, तो इसमें आपको 7वां था लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, किसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो लिंग संलग्न जो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के कारण होता है, ठीक है। ये आपने भी लॉन्ग में कर दिया होगा। हर्षे व चेज के प्रयोग को सचेत, यानी कि आपको ये नहीं करना था, तो इन्होंने क्या किया था, हर्षे और चेज ने कि DNA को सिद्ध करा कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो आपने ये सिद्ध कर दिया होगा। इसके बाद में है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये भी कर दिया होगा, क्योंकि प्रतिरक्षा आप जानते हैं मतलब रोगों से रक्षा प्रतिरक्षा होती है, इसलिए आपने कर दिया होगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा। और इसमें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, तो ये भी बहुत सरल था, इनमें से ये आप कर देना या ये, ठीक है। और इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, अनुकूलन किसे कहते हैं, पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इनमें से आपको ये करना था या ये, तो आपने जैव विविधता को मतलब बहुत सारे जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, तो आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो ये था पेपर। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कर दे लाइक और चैनल कर दे सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।